आप कमेंट कीजिए, जो अब मैं बताने वाला हूँ ये सच्चाई है या नहीं, आप कमेंट में बताइए। वो ये कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने प्रॉपरली कैलकुलेशन किया, हर एक टेक्निकली एक सही है यहाँ पर एस्टिमेट प्रिपेयर किया, रेट एनालिसिस किया, और आपने बताया कि 30 लाख में आपका कंस्ट्रक्शन सर कंप्लीट हो जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर वही व्यक्ति क्या करता है, किसी और नॉन टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और वो व्यक्ति कहता है सर 30 लाख, ये किस इंजीनियर ने आपको बताया, इंजीनियर गलत बता रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पर 25 लाख में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कि जो फील्ड में जो हम एज अ टेक्निकल हमारे पास सब नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति है कि जिसका सिविल इंजीनियरिंग से कोई भी संबंध नहीं है, वो आपके काम जो है बस इस बेसिस पर चुरा के लेके जाते हैं या फिर आपसे कब्जा कर लेते हैं उन काम पर, कि सिर्फ ये बताकर कि यहाँ पर आपको कम खर्चा आएगा, मतलब ओनर को बताते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर मार्केट में होता है, ये बताइए। अब इसे मैं कहूँगा कि ये एक अनफेयर कंपटीशन है। अनफेयर कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि आपने लोगों को सच्चाई बताई कि सर आपको 30 लाख एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपके खर्च होने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, नॉन टेक्निकल व्यक्ति जो होते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे काम मिले, फिर वो किसी भी तरह से मिले। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ भी कीमत बता देते हैं, मतलब सर आपका काम 20 लाख में हो जाएगा, आपका लाख 25 काम में हो जाएगा। मैंने तो ऐसा भी कभी कभी सुना है कि जो रेट में 2010-9 में लोग काम कर रहे थे, उस रेट पर कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बताते थे कि हम इस रेट में आपका काम कर देंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, अब अगर क्लाइंट समझदार है, ओनर समझदार है, तो वो इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर हम मिडिल क्लास लोगों को बता दें कि ये चीज़ आपको कम पैसे में भी पूरी हो जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी, तो हम उसी तरफ भागते हैं। तो इसी माइंडसेट की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इस अनफेयर कंपटीशन में आपको उलझना नहीं है। उलझना नहीं है इसका क्या मतलब है, जो लोग आज 30 लाख, सच में 30 लाख का खर्चा होने वाला है, उसे अगर वो लोग 25 लाख में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो बाद में जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब ओनर को पता चलेगा कि सच में ये 30 लाख का ही काम था, 5 लाख बचाने के चक्कर में हमने हमारा ही नुकसान कर दिए, हमने हमारे घर की क्वालिटी यहाँ पर मतलब बुरी तरीके से ख़राब कर दी है। तो ये यहाँ पर फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, ठीक है आपका काम चला गया, लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा है। देखिए ऐसा व्यक्ति जो होता है कि जो 30 लाख का काम 20 लाख में, 25 लाख में करने की बात कर रहा है और उसके बाद क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो उस व्यक्ति को इस फील्ड में ज़्यादा देर टिकना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सजेशन यही नहीं रहेंगी कि आप लोगों के साथ झूठ बोलिए, लेकिन आपको जो सच्चाई है आपको कन्विंस करते आनी चाहिए कि क्यों हमें 30 लाख यहाँ पर अमाउंट है, क्यों वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप आपके ओनर को अगर कन्विंस कर पाते हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। और ये गलती कभी भी मत करना कि कॉन्ट्रैक्टर अगर वो काम 25 लाख में कर रहा है तो मैं भी लोगों को बता दूँ कि मैं भी उसी में काम करूँगा। क्योंकि क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो ऑलरेडी ओनर को पता होता है कि ये नॉन टेक्निकल पर्सन है, ये कोई सिविल इंजीनियर नहीं है। तो उस केस में उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि शायद ये मुझे धोखा दे सकता है। लेकिन जब कोई आपको एज ए सिविल इंजीनियर काम दे रहा है तो वहाँ पर उन लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। तो वहाँ पर अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो उस केस में आपको मार्केट, हो सकता है कि वो व्यक्ति तो भी कम से कम 1-2 साल चले, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने के अंदर ही मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जो सच है वो लोगों को बताइए। ठीक है, आपके 1 लाख ऊपर नीचे हो गए तो वो तो हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन कुछ भी कम या फिर कुछ भी ज़्यादा ये बताकर आप आपका खुद का करियर बर्बाद मत कीजिए।